हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा सेशन है वो री इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने शेयर को फॉरफिट कैसे करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब जो शेयर फॉरफिट किया गया है उसे री इशू करता है कंपनी, तो उसके क्या कंडीशन होते हैं, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक, यानी कि री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। मतलब जो शेयर हम फॉरफिट कर चुके हैं उसे कंपनी क्या करता है, फिर से मार्केट में री इशू करता है। मैंने इससे पहले आपको जब पढ़ाया था फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, उसमें एक एग्जाम्पल दिया था फ्रिज के बारे में। तो आप लोगों ने समझा कि मान लीजिए आप जो फ्रिज किसी कारणवश पैसा नहीं पेमेंट करने या किसी रीजन से अगर आपका फ्रिज उठा ले जाता है, दुकानदार ले जाता है, तो क्या करेगा वो अपने दुकान में उसे रखे रहेगा या उसे क्या करेगा, मार्केट में फिर से सेल करेगा। वो दुकान में रखेगा तो नहीं। तो वैसे ही कंपनी क्या करता है कि जो शेयर्स आपका ले लिया है यानी कि फॉरफिट कर लिया है, उन शेयर्स को अपने पास रखता नहीं है, बल्कि उन्हें फिर मार्केट में री इशू कर देता है, फिर से लोगों को बेच देता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे री इशू के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स कंपनी 100 शेयर फॉरफिट कर रहा है, जिस शेयर का वैल्यू है 10 रुपए। 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ ₹3 एंड री इशू एट, फर्स्ट दे दिया आपको 10 रुपीज, सेकेंड 9 और थर्ड बोल दिया कि 11 रुपीज में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोला कि एक्स कंपनी 100 शेयर्स को फॉरफिट कर रहा है। क्यों फॉरफिट कर रहा है? ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। 3 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला था, इसलिए एक्स कंपनी ने क्या किया, उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। एक शेयर का वैल्यू क्या है 10 रुपए। तो फॉरफिट का एंट्री तो आप समझ चुके हो। फॉरफिट के लिए हम लोग क्या एंट्री कर देंगे, सिंपल है एकदम कि सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन एरियर और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है, जितने शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं उतने शेयर्स, यानी कि हम 100 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं तो 100 इनटू रेट क्या जाता है, जितना कॉल्ड अप किया। जैसे कि इस क्वेश्चन में 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए कॉल्ड अप कर लिया। अगर 10 रुपए की जगह पे 8 रुपए ही कॉल्ड अप किया होता तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ टोटल क्या है, इसलिए हम लोग इंटू 10 कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 1000। कॉल्स इन एरियर मतलब जो पैसा हमें नहीं मिला है। तो कौन सा पैसा हमें नहीं मिला था, फाइनल कॉल का 3 रुपए के हिसाब से। तो 100 इंटू 3 यानी कि 300 हमें नहीं मिला, तो मिला कितना 100 इंटू 7 यानी कि 700। समझ गए, हमारा एंट्री हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन एरियर 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और हमने अपना अमाउंट डाल दिया। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर लास्ट वीडियो आपने देखा है तो फॉरफिटेड का ये एंट्री आपको समझ में आएगा। अब इसको जो री इशू किया जाता है, री इशू के बारे में ध्यान देंगे कि कंपनी के पास राइट है कि जो शेयर्स रीइशू कर रहा है वो एट पार कर सकता है। मतलब 10 रुपए वाले शेयर्स को 10 रुपए में ही री इशू कर सकता है, एट प्रीमियम भी कर सकता है, यानी कि 10 रुपए वाले शेयर को 11 रुपए में इशू कर सकता है, या एट डिस्काउंट एट द रेट 9। आगे बात समझ में। शेयर्स कितने का था 10 रुपए का। क्वेश्चन बोला कि 10 का 10 में भेज दिया, यानी कि एट पार
9 रुपए में यानी कि एट डिस्काउंट, और थर्ड कैसा है 11 रुपीज में यानी कि एट प्रीमियम। अच्छा एक बात यहाँ पर आती है कि सर ये जो डिस्काउंट पर इशू किया तो क्या ये इसके पास राइट है? हाँ जी, जब कंपनी फॉरफिट करता है किसी शेयर को तो उसे री इशू करने के लिए डिस्काउंट पर री इशू कर सकता है। लेकिन एक बात आपको जानने के लिए यहाँ पर जरूरी है कि कंपनी कितना डिस्काउंट दे सकता है, कितना डिस्काउंट दे सकता है ये जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए कंपनी के पास शेयर कितने का था 10 रुपए का, कंपनी को कितना पैसा नहीं मिला है 3 रुपए, यानी कि मिला कितना उसको 7 रुपए, 7 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कंपनी को रिसीव हो चुका था, लेकिन 3 रुपए नहीं मिलने के चलते कंपनी फॉरफिट कर दिया। तो ध्यान रखेंगे कि डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दे सकता है। अगर कंपनी शेयर्स को री इशू करता है तो मैक्सिमम क्या डिस्काउंट वो दे सकता है, तो जितना पैसा वो रिसीव कर चुका है यानी कि 7 रुपए तक। यानी कि ये जो शेयर इशू कर रहा है तो ये 9 में इशू कर सकता है, 8, 7, 6, 5, 4, मैक्सिमम कितना रुपया तक 4 रुपए या 3 रुपए, लेकिन 7 रुपया मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है, यानी कि मिनिमम वो उससे इशू कर सकता है 3 रुपए के हिसाब से। आगे बात समझ में, 10 रुपए वाले शेयर को मिनिमम कितना में इशू कर सकता है 3 रुपए के हिसाब से। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ये पूछ देता है कि कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 3, रेट दे दिया है 10 रुपए, तो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑन विच कंपनी कैन री इशू द शेयर्स, तो वो मिनिमम अमाउंट क्या होगा जितना उसको रिसीव नहीं हुआ। और अगर पूछता है व्हाट इज द मिनिमम डिस्काउंट ऑन विच कंपनी कैन री इशू द शेयर्स, तो मैक्सिमम डिस्काउंट, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 7 रुपीज। आगे बात समझ में, 7 रुपए से ज्यादा वो डिस्काउंट नहीं दे सकता। जो पैसा रिसीव किया है उतना ही पैसा वो डिस्काउंट दे सकता है। अगर 5 रुपए इसको मिले होते हैं तो मात्र 5 रुपए डिस्काउंट दे सकता था, और मिनिमम 3 रुपए में उसको इशू करना होता। बात समझ में आ गई आपको? मैक्सिमम डिस्काउंट का लिमिट क्या होता है, जितना उसको रिसीव हो चुका है उतना ही वो डिस्काउंट दे सकता है। तो अब देखेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कि कंपनी ने क्या किया था, फॉरफिट किया था, फॉरफिट करने के ठीक बाद री इशू का केस होता है कि कंपनी 10 रुपए वाले शेयर को 10 रुपए में भेजा, 10 रुपए वाले शेयर को 11 रुपए में बेच सकता है, या 10 रुपए वाले को 9 रुपए में, यानी कि एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो री इशू करने का एक सिंपल एंट्री याद रखो, क्या, जितना पैसा आया यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर यहां भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस बात को ध्यान समझिएगा, हमारा सेम एंट्री गया, जो पैसा आया शेयर कैपिटल जाएगा हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला, 100 शेयर्स को पूरा इशू कर रहा है, यहाँ कुछ नहीं बोला तो समझ जाना कि 100 का 100 शेयर इशू कर रहा है। अगर इससे कम शेयर पर इशू करता है तो उसके लिए क्या करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो इस क्वेश्चन हम लोग क्या देखें कि 100 शेयर को 10 रुपए में इशू किया, तो यहाँ तो डेबिट क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख दो, 100 इंटू 10 यानी कि 1000 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है बात? हमको 100 शेयर 10 रुपए में इशू किए तो 1000 रुपए आए होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 एट पार का री इशू का यही केस है, ये हो गया। अब एट प्रीमियम की अगर बात करें तो क्या किया है, 11 रुपीज में किया है इसको इशू, तो 100 इंटू 10, कैपिटल में क्या होता है हमेशा एक्यूरेट अमाउंट, यानी कि 100 इंटू 10 यानी कि 1000 जाएगा, जबकि हमें कितना मिला है 100 इंटू 11 यानी कि 1100 रुपीज। 1 रुपया ज्यादा क्या है प्रीमियम, तो डेबिट करें या क्रेडिट करें, हमेशा ध्यान रखते हैं क्या कि प्रीमियम का एंट्री उधर ही होता है जिधर कैपिटल होता है। तो यहाँ कैपिटल किधर है, क्रेडिट में, तो हमारा प्रीमियम भी किधर होगा, इधर ही होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 100 इंटू 1, ये हो गया 100, हो गया 1100। समझ गए? 10 रुपए वाले शेयर को इशू किया तो हमारा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, और 100 शेयर को इशू किया तो 100 इंटू 10 1000। यही अगर 11 रुपीज यानी कि प्रीमियम पर इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और अमाउंट्स को यहाँ चढ़ा देंगे। अब बात आती है कि डिस्काउंट पर इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या बोला कि जितना शेयर है उतने ही शेयर का वैल्यू लिखो टोटल 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000, जबकि हमको कितना मिला है 100 इंटू 9 यानी कि 900 रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया 900 से जितना हमको मिला, 2 शेयर कैपिटल किया कि जितना उस शेयर का वैल्यू था वो वैल्यू हमने यहाँ चढ़ा दिया। अब बात आती है कि सर यहाँ डिफरेंस है कितने का 100 रुपीज का, मतलब कि 100 इंटू 1 का डिफरेंस है। तो याद रखेंगे कि अगर शेयर्स डिस्काउंट पर इशू किया जाता है तो हम वहां कौन सा एंट्री करेंगे डेबिट में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। ध्यान रखेंगे क्या करेंगे हम, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा। मैं फिर से लिख देता हूं आपको, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। आगे बात समझ में, अगर शेयर्स को हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना पैसा मिला उतने शेयर से मल्टीप्लाई करके बैंक में दिखा देंगे। जितना डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे कि 10 रुपये वाला शेयर था तो 9 रुपये में दिया है, 1 रुपये का डिस्काउंट, तो 100 इंटू 1 करके हम शेयर फॉरफिटेड में दिखा देंगे और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट जितना उसका वैल्यू था वो हम दिखा देंगे। समझ गए री इशू का एंट्री। अब जैसे ही री इशू किया जाता है तो एक और एंट्री पास किया जाता है। ध्यान रखेंगे हमेशा जब आप री इशू करोगे तो रिसीविंग के साथ साथ एक और एंट्री करोगे, क्या, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ गए। फिर यहां भी वही काम करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और सेम एंट्री यहां भी करेंगे हम लोग। क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसमें अमाउंट क्या आएगा, तो ध्यान रखिए कि हम जब शेयर को फॉरफिट करते हैं और जब शेयर को री इशू करते हैं तो फॉरफिट के टाइम का जो डिफरेंस जो अमाउंट होगा और री इशू के टाइम का जो अमाउंट होगा उन दोनों का डिफरेंस यहां पर कैपिटल रिजर्व में आता है। मतलब कि यहां हम जब फॉरफिट किए थे तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट कितना से किया था हमने, 700 रुपीज से। कितने से क्रेडिट कर रखा है, 700 रुपीज से। और जब री इशू किया तो शेयर फॉरफिट का अमाउंट कहीं भी आया है, नहीं आया, तो पूरा 700 रुपीज यहां नोट कर दीजिए। यहां भी सेम सिचुएशन है, 700 ही होगा। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो देखिए यहां समझ में आ जाएगा। यहां शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट कितना से किए हैं, 700 रुपीज से, लेकिन यहां शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से, 100 रुपीज से। यहां हुआ था 700 और यहां हुआ है 100, तो 700 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 600 रुपीज हमारा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। समझ गए बात को। यानी कि हम लोगों ने क्या समझा कि अगर शेयर फॉरफिट किया जा रहा है और उसे री इशू करते हैं तो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट किया जा सकता है। एट पार होगा तो बैंक टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ डिस्काउंट को डेबिट ना करके हम क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यहाँ फॉरफिट अकाउंट डेबिट क्यों किया हमने, क्योंकि ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो इस फॉरफिट वाले अमाउंट से दे रहे हैं। हमने पहले ही बताया आपको कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है, जितना पैसा वो रिसीव कर चुका है। तो रिसीव करने के नाम को ही तो फॉरफिट लिखते हैं ना, तो इसलिए रिसीविंग में से जितना डिस्काउंट उसको माइनस किया जाएगा, इसलिए हम लोग शेयर फॉरफिट अकाउंट को डेबिट किए हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन हम करेंगे।
कभी कभी देखिए क्वेश्चन में क्या होता है कि ऐसे 100 शेयर्स था, 100 का 100 शेयर री इशू कर दिया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि पूरा शेयर इशू ना करके कुछ कम शेयर को इशू करता है। जैसे 100 शेयर था तो मान लीजिए कि 80 शेयर इशू किया, यहाँ 100 शेयर फॉरफिट किया लेकिन 80 शेयर्स को ही री इशू किया, तो हमारा जर्नल एंट्रीज क्या होगा? तो ध्यान देंगे, हमारा जब जर्नल एंट्री री इशू का करते हैं तो एंट्रीज लगभग सेम होता है, एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, बस अमाउंट्स जो है वो हमारा डिफरेंस आएगा। तो कैसे अमाउंट्स का डिफरेंस आएगा ये देखते हैं। फॉरफिट तो हम 100 शेयर ही कर रहे हैं, लेकिन री इशू कितना किया हमने? 80 शेयर्स को। तो 80 शेयर अगर री इशू करें तो 80 इंटू 10 यानी कि 800 रुपीज आ जाएगा। पहले क्या था? 100 इंटू 10, 100 शेयर इशू किए थे तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं? 80 शेयर इशू कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग 80 इंटू 10 यानी कि बैंक टू शेयर कैपिटल 80 इंटू 10 800 कर देंगे। फिर यहां भी सेम केस होगा, यहां क्या होगा हमारा? 80 इंटू 11 यानी कि 880, कैपिटल में कितना जाएगा? जितना एग्जैक्ट वैल्यू है। 80 इंटू 10 यानी कि 800, और रिजर्व में कितना जाएगा? 80 इंटू 1 यानी कि 80 रुपीज। और फिर वही हम यहाँ एंट्री करेंगे तो 9 रुपये वाले थे तो हमें कितना मिला होगा? 80 इंटू 9 यानी कि 720। फॉरफिट में कितना गया? 80 इंटू 1 यानी कि 80 रुपीज, और कैपिटल में कितना जाएगा? 80 इंटू 10 यानी कि 800 रुपीज। समझ गए? हमने 80 शेयर इशू करने का एंट्री कर दिया। री इशू करना तो बिल्कुल इजी होता है आपके लिए। आप हमेशा याद रखो कि जितने शेयर इशू कर रहे हो और जितने में इशू कर रहे हो मल्टीप्लाई करके बैंक में डाल दो, और जितने का वो शेयर था फॉरफिट के टाइम में, जितने का कॉल्ड अप वाला जो शेयर था उससे मल्टीप्लाई करके कैपिटल में डाल दो, और जो डिफरेंस आता है, अगर डेबिट साइड डिफरेंस है तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम पे डालो, और क्रेडिट साइड डिफरेंस है मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। समझ गए बात को? बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या करना है? बैंक अकाउंट में डाल देना है जितना पैसा रिसीव हुआ, और कैपिटल अकाउंट में डालना है जितने का एग्जैक्ट वो शेयर का वैल्यू है, और डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकालने के बाद डेबिट साइड कम आया तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और क्रेडिट साइड कम आया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ये फिगर तो बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा कि सर री इशू करने का एंट्रीज क्या होता है, फॉरफिटेड का एंट्री क्या होता है। लेकिन जब पार्टली री इशू करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 100 में से 80 शेयर ही री इशू कर रहे हैं, तो मामला फंसता है यहाँ पर कि सर कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो हमने क्या समझा था कि शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट किया गया था 700 से, फॉरफिट के टाइम में क्रेडिट किया गया था 700, और यहाँ डेबिट नहीं है कुछ भी, तो पूरा का पूरा 700 लिख दो। लेकिन चूंकि हम यहाँ 80 शेयर ही इशू कर रहे हैं, और ये 700 रुपीज जो है वो कितने शेयर का है? 100 शेयर का, तो हमें 80 शेयर का वैल्यू निकालना होगा। यानी कि ये जो 700 था ये था 100 शेयर के लिए, और हम कितने इशू किए हैं? 80 शेयर। तो अगर 700 रुपीज में 100 से डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर का वैल्यू मालूम चल जाएगा। ठीक है, 700 रुपीज में 100 से डिवाइड किए तो एक शेयर पर कितना? 7 रुपीज। तो 80 शेयर पर कितना हो जाएगा हमारा? 560। समझ गए बात को? यानी कि हम दूसरी बात भाषा में अगर ये बात समझे, और तो ये जो 700 रुपए था ये था कितने शेयर के लिए? 100 शेयर के लिए। अब इसको डिवाइड करें अगर हम कि 80 शेयर री इशू किए, 20 अभी भी है, तो इस 700 रुपए में 80 रुपीज का कितना है? तो 560 रुपीज छुपा हुआ है। और वही अगर इसमें देखें तो 140। आगे बात समझ में? इस 700 रुपए में 100 शेयर का पैसा था, लेकिन हम इशू करें 80, तो 80 शेयर के लिए कितना पैसा है? 560 रुपए, 560। यानी कि अब हम इसे 700 ना मानकर क्या मानेंगे? 560, और 560 के अकॉर्डिंग ही यहाँ डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 560 रुपीज कैपिटल रिजर्व में। यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 560 ही लिखेंगे क्योंकि फॉरफिट अकाउंट कहीं डेबिट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ शेयर फॉरफिट डेबिट हुआ है, कितने से? 80 रुपीज से। और हमारा पैसा कितना है फॉरफिट में?
क्रेडिट 560, तो हम क्या करेंगे 560 क्रेडिट है और 80 रुपीज यहाँ डेबिट किया गया है, माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 480 रुपीज। समझ गए बात को? यानी कि यहां हम लोगों ने क्या समझा कि सर अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो सिंपल फंडा क्या था कि शेयर फॉरफिट को जितना से क्रेडिट किए हैं फॉरफिटेड के टाइम में उस अमाउंट को और री इशू के टाइम में जो अमाउंट आता है दोनों का डिफरेंस निकालकर हम लोग यहां लिख देते हैं। जैसे यहाँ 700 था, यहाँ कुछ नहीं था 0, तो यहाँ लिखते हैं हम 700। यहाँ भी 700 नहीं था 0 था, यहाँ भी 700 यहाँ 100 रुपये कुछ आया था उसको माइनस करके हमने यहाँ लिखे। लेकिन जब हम लोग पार्टली री इशू कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो 700 रुपये है इसमें जितने शेयर हम री इशू कर रहे हैं उसके कितने पैसे हैं। जैसे कि यहाँ हम 80 शेयर री इशू कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि 700 रुपये को 100 से डिवाइड किया तो एक शेयर का वैल्यू मिल गया। अब हम री इशू कर रहे हैं 80 शेयर तो कितना वैल्यू हो गया हमारा टोटल 560, यानी कि 700 रुपये में 80 शेयर का 560 रुपये और 20 शेयर का ये है। तो हम इशू कर रहे हैं 80 शेयर तो 80 के डिफरेंस को देखेंगे 560, यानी कि ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो 700 था अब हम कितना मान लेंगे 560। तो 560 यहाँ पर क्रेडिट है, यहाँ री इशू के टाइम डेबिट कहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ, तो 560 पूरा हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। वैसे ही यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कहीं नहीं आया है तो डायरेक्ट 560 हम कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। लेकिन जब यहाँ डिस्काउंट में देखते हैं तो शेयर फॉरफिटेड डेबिट हुआ है कितने रुपए से, सॉरी डेबिट हुआ है 80 रुपए से और यहाँ क्रेडिट कितने का था 560 का, तो 560 माइनस 80 यानी कि 480 रुपीज कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। यानी कि बेसिकली हमें कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और कैपिटल रिजर्व का सिंपल सा फंडा याद रखेंगे क्या कि शेयर फॉरफिट करने के टाइम में जो शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट डाला गया है वो अमाउंट माइनस जो हम री इशू के टाइम में किए उसका डिफरेंस जो होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। यानी कि कस्टमर से जितना पैसा हम लिए थे और उसको रख लिए थे उसके नॉन पेमेंट की वजह से उसमें से जितना पैसा हम डिस्काउंट करते हैं री इशू टाइम में उसको डिफरेंस जो होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। समझ गए बात को? कैपिटल रिजर्व में क्या आता है द डिफरेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अमाउंट एंड ऑन री इशू, इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस आता है कैपिटल रिजर्व में। आगे बात समझ में? आई होप आपको शेयर फॉरफिटेड और री इशू के बारे में समझ में आ गया होगा और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम आपके डाउट्स को क्लियर करके आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और इसके बाद जो वीडियो होगा इस वीडियो में हम लोग 1-2 कंपनी के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मुझे आपके व्यू को जानना जरूरी है, आपके फीडबैक को जानना जरूरी है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर फीडबैक। थैंक यू।